अपने मालिक की इज्जत कर रहा है। तो परमेश्वर कहता तुम मुझे पिता कहते हो, कहता मेरा आदर कहाँ पे? हालेलुया। कहता तुम मेरा आदर कहाँ करते हो? हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु आपसे पूछ रहा है वचन देखकर आपसे, कहता मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। मैं फिर से कहता पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? कहता यदि मैं पिता, अगर आप ये समझते हैं कि यीशु मसीह हमारा पिता है, परमेश्वर है, कहता फिर वो पूछ रहा है, कहता मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। अगर आप किसी को कुछ समझते हैं तो उसका आदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, कि उसकी बेइज्जती करते हैं। जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ समझते हैं, कुछ मेन हिस्सा, कुछ मेन जगह देते हैं, तो आप उन्हें कुछ समझते हैं, तो आप जिन्हें कुछ समझते हैं तो उनकी इज्जत भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर पूछ रहा है आपसे, कहता यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। आज सोच के देखें, क्या आप सच में परमेश्वर का आदर करते हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए वफादार हैं? हालेलुया। और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? कहता आप बोलते पिता परमेश्वर मेरा स्वामी, मेरा सब कुछ खुदा तू ही है, कहता फिर मेरा डर कहाँ है आपके जीवन में? हालेलुया। कहता फिर मेरा भय कहाँ है आपके जीवन में? अगर आप परमेश्वर से डरते, हालेलुया, तो परमेश्वर की क्या आज्ञाओं को पालन ना करते। हालेलुया। जो लोग किसी से डरते हैं वो डरते हैं कि अगर वो आ गया ना, अगर बच्चे बोलते हैं अगर पापा आ गया ना तो पूरी डांट लगा देगा। हालेलुया। तो वो पहले सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। कुछ भी ऐसी बात नहीं करते कि जिसकी वजह से वो डांट पड़े। हालेलुया। परमेश्वर कहता अगर मैं स्वामी हूं तो कहता अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? हालेलुया। कहता फिर तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? हालेलुया। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज आपसे सवाल कर रहा है, क्या आपके पास जवाब है? हालेलुया। उसे देने के लिए। हालेलुया। सेना का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही पूछता है। कहता याजकों से भी, मतलब जो खुदा के कार्य करते हैं प्रभु, कलीसिया से नहीं, याजकों से भी पूछ रहा है। कहता तुम मेरे नाम का अपमान करते हो। हालेलुया। अब सोच के देखो, अगर आप परमेश्वर के लिए वफादार नहीं है तो आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। करते हो यही बात सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया? कहता तुम पूछते हो कि हमने किस बात में, कहता तुम्हारा अपमान किया। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में बलियां दी जाती थी। हालेलुया। बकरों की बलियां, भेड़ों की, अलग अलग पशुओं की बलियां दी जाती थी। तो परमेश्वर का वचन में कहता है लोग पता कौन सी बलियां चढ़ाते थे? जिनके पशु खराब होते थे, जिसकी टांग टूटी है, जहाँ आंख फूटी, ऐसे। तो परमेश्वर बोल रहा है आज नए नियम में लोग क्या करते हैं? फटा हुआ नोट देते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। कि चल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, प्रभु के घर में बो देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर पुराने नियम की बात कर रहा है। कहता पुराने समय में जब लोग क्या करते थे, उन पशुओं को बलि करते थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हालेलुया। आज परमेश्वर के घर में लोग क्या बोलना चाहते हैं? जो नोट चल नहीं रहा, जय एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, इतना है हमारे पास, ये थोड़ा सा बचा है, ये दे देते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। जबकि सोचा जाए देने वाला कौन है? परमेश्वर। क्या प्रभु, जब परमेश्वर ने आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया, सोच के देखो क्या आपका बीज बढ़ा? हालेलुया। जब आप 1000 रुपए कमाते थे, आप 100 रुपए निकालते थे। हालेलुया। आप 2000 कमाने लगे, आप 200 निकालने लगे, आप 5000 कमाने लगे, आप 500 निकालने लगे, अब 10,000 में, लाखों में आप चले गए। क्या आप उसके हिसाब से परमेश्वर के घर में बोल रहे? हालेलुया। क्या आप कर रहे? कहता
कहता यही भेंट, कहता यही तुम अगर अपने याजकों के साथ, जो कहता आपसे बड़े हो, अगर उसके साथ ऐसा करो, क्या वो आप पर अनुग्रह करेंगे? कहता परमेश्वर आज आपसे पूछता कि प्रभु कैसे आप पर अनुग्रह करें? आप परमेश्वर को क्या देते हैं? जो फालतू, आप बोलते हैं फालतू का जो बच जाता है, जो एक्स्ट्रा हो। हालेलुया। आपको याद है नए नए में परमेश्वर, सभी लोग अपने दान को बो रहे थे, परमेश्वर वहां पर बैठ के देख रहा था, पर उस औरत ने जिसने 2 दमड़ियां बोई, प्रभु कहता मुझे, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कहता सबने अपनी बढ़ती में से बोया परमेश्वर के घर में, कहता इसने घटी में से बोया है। हालेलुया। समझ आ रही है? जैसे मैं आपको वचन दे रही हूँ, मैं एक अलग ग्रेस को यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे मेरा विश्वास है आपको भी वो दिख रही होगी। हालेलुया। कहता क्या वो आपसे प्रसन्न होगा? अब सोच के देखो, आप प्रभु को देख क्या रहे? हालेलुया। अब प्रभु मेरे पास है नहीं। जब आप बीमार होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, फिर कहाँ से आता है पैसा आपके पास? हालेलुया। प्रभु कौन सा आपसे जबरदस्ती कर रहा है? जब प्रभु कौन सा आपको ये कह रहा है कि आप मुझे बढ़कर दो? प्रभु सिर्फ इतना कह रहा है, कहता जो मैंने तुझे दिया है ना, उसमें से मांग रहा है प्रभु, उसमें से कह रहा है, कहता उसमें से मुझे दे। हालेलुया। कहता मैंने तुझे दिया हुआ है। हालेलुया। समझ आ रही है कि आपने खुद से पा लिया? आप मेहनत तो पहले भी करते थे। हालेलुया। आप कमाइयां तो पहले भी करते थे, पर पहले जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, आपकी कमाइयों में कोई बरकत नहीं थी। हालेलुया। कुछ नहीं था, आपका पैसा आता बाद में तो चला, पहले जाता था। और परमेश्वर ने क्या किया? आप पर अनुग्रह किया, प्रभु ने आप पर दया की। कहता है वो लोग क्या करते थे जब भेंट लेके आते? कहता उन पशुओं को लेके आते थे जिनमें कोई दिक्कत परेशानी होती थी, जहाँ वो किसी काम के नहीं होते थे। हालेलुया। कहता अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? हाकिम जो मतलब बड़ा अधिकारी होता है, कहता उसके पास ऐसी भेंट लेके जाओ। परमेश्वर पुराने नियम में लोगों से बोल रहा है, कहता वो आप पर अनुग्रह करेगा? वो तो गुस्सा करेगा। मान लो आपको कोई, आप किसी की शादी में गए, मैं आपको सिंपल सी, आप किसी की शादी में गए, आपने इतना खर्चा किया, इतना सब कुछ किया, और वो आपको एक ऐसी चीज दे दे जो बिल्कुल भी अच्छी ना हो, आप वहां पे फेंक के आ जाएंगे कि मैं इसके लिए आई थी। हालेलुया। समझ आ रही है? कहता क्या मैं इसके लिए आई थी? मैं भूखी है इसकी, जब मुझे ये चाहिए। हालेलुया। मैंने इतना कुछ किया और आप मुझे क्या दे रहे हैं? आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। कहेंगे ना? अरे मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतना कुछ किया, ये मुझे बदले में क्या दे रहे हैं? तो प्रभु कहता मैंने आप लोगों से इतना प्रेम किया, आप लोगों को इतनी बरकत दी, आपको बीमारियों को खत्म किया, कहता आप मुझे बदले में क्या दे रहे हैं? जो फालतू है। हालेलुया। वो हमारा खास है, उसके लिए भी कुछ खास होना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए भी कुछ बढ़कर होना चाहिए। हालेलुया। मैं हैरान थी जब मुझे परमेश्वर ये वचन दे रहा था। मैं क्या प्रभु, मैंने आज तक जब से सेवका शुरू कभी भी मैंने क्या ये प्रीच नहीं किया? कहता करना है। हालेलुया। तुम प्रीच नहीं करोगे, इन लोगों को समझ नहीं आएगी, ये बोएंगे नहीं, ये बढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते बोना आपको किन किन हिस्सों में बढ़ाता। हम जब भी हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमें बोने के लिए कहा, हमने बोया। हालेलुया। जब भी जो भी हमारा बनता, हमने बढ़कर हर एक हिस्से में से, जो जहां से भी हमें कोई बोता है, हम हर एक हिस्से में से परमेश्वर के घर में अपने स्पिरिचुअल फादर के यहाँ बोलते। हालेलुया। समझ आ रही है? तो बोना आप नहीं जान सकते कि आपको किन किन हिस्सों में बढ़ाता, पर जब आप बोलते हैं आपको उसका रिजल्ट आता है। हालेलुया। मैंने आपको वचन, आप वचन निकालेंगे निर्गमन 19 उसका 5 अध्याय, निकालना निकाले, नहीं तो सिर्फ लिख ले, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपको वचन पढ़ के बताऊंगी। दशवांश का केंद्रीय विचार ये था कि तू सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। दशवांश का मेन केंद्रीय जो विचार है क्या है? कि सब कुछ परमेश्वर का। हालेलुया। सब कुछ किसका है? हमें किसने बनाया? धरती किसने बनाई है? आकाश किसने बनाया? तारे किसने बनाए? तो सब कुछ तो परमेश्वर का है। सोना चांदी किसने बनाया? सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। कहता दशवांश का केंद्रीय विचार ये था कि सब कुछ परमेश्वर का है। निर्गमन 19 उसका 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मान लोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता निर्गमन 19 और 5 में कहता अगर तुम मेरी आज्ञा
आज्ञाओं को मानोगे, अगर मेरी विधियों पर चलोगे, तो कहता तुम मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर आपको और कहता निज धन तुम ठहरोगे। हालेलुया। कहता संसद मतलब हर सारी पृथ्वी परमेश्वर कहता मेरी है। हालेलुया। सब कुछ कहता मैंने बनाया है, मैंने तुमसे कोई और नहीं मांगा। कहता कुछ बढ़कर नहीं मैंने कुछ कहा कि मेरे लिए करो। कहता जो मैंने दिया ना उसमें से मेरा हिस्सा बनता है, मैं वो बोल रहा हूँ आपको। हालेलुया। आपके साथ मान लो कोई काम कर रहा है, कोई साझेदार है, कोई हिस्सेदार है, अगर आप उसे कम दे क्या वो मानेगा? हालेलुया। आप सोच के देखो कितना ठगा है आपको प्रभु ने। हालेलुया। आपने कितना ठगा है परमेश्वर को, कितनी बार अपने काम कर करके उसमें से प्रभु मुझे इसमें बढ़ा दे, मैं इतना ये करूंगा प्रभु, चल प्रभु आधा आधा तेरा। हालेलुया। जब बच गए तब निकाले नहीं जा रहे यार। प्रभु को क्या करने, प्रभु को सच में कुछ नहीं करने। हालेलुया। पर जब मैं आपको कंटिन्यू जैसे परमेश्वर का तो मुझे वचन दिए, परमेश्वर ने मुझे जो प्रभु मुझे सिखा रहा है मैं आपको सिखाऊंगी, आपको समझ आएगी। सच में परमेश्वर ने कुछ नहीं करना पैसों का। हालेलुया। आपको क्या जरूरत है? हालेलुया। आपको क्या जरूरत है? तो परमेश्वर के घर में जब आप बीजों को बोते हैं तो बहुत सारे लोगों की हेल्प की जाती है। आप सोच नहीं सकते इस सेवकाई के द्वारा कितने लोगों की हेल्प की हमने। हालेलुया। कहां कहां तक की है हमने कभी भी नहीं बताया। सिर्फ पर्सनल टीम है उन्हें पता है, बाकी हमने किसी के साथ भी शेयर नहीं की, ना कभी किसी को बताया। हालेलुया। हमने कभी भी इकट्ठा कर करके नहीं रखा कि हाँ जोड़ जोड़ के रखते जाएं, ऐसा कभी नहीं सोचा। जिससे कहीं जरूरत हुई है हमने उसकी मदद की है, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए लोगों को बोलता है कि मेरे घर में बीजों को बो, ताकि मेरे घर के द्वारा दूसरों की मदद हो सके और मेरे घर में कहता हर एक अच्छी चीज रह सके। हालेलुया। भजन संहिता 24 उसका 1 कहता पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। हालेलुया। कहता पृथ्वी जो कुछ भी कहता इसमें वो सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। तो हम छुपा किससे रहे? प्रभु से छुपा रहे। हालेलुया। प्रभु को क्या जरूरत पड़ी है? प्रभु को क्या जरूरत पड़ी है? हालेलुया। प्रभु भी सोचे तुझे भी क्या जरूरत पड़ी है? अब तेरे पास है 10-15 लाख, बैठ के खा। प्रभु आपको बंद कर दे सब कुछ देना, तो आपका क्या हाल होगा ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। हालेलुया। जिसके पास लाख है प्रभु के पास अब तेरा स्टॉप, अब नहीं देना तुझे कुछ भी। हालेलुया। जिसके पास 2 आप समझ पा रहे हैं कि जब आपने स्टार्टिंग की, अपने छोटे से स्टार्टिंग की, प्रभु ने आपको हजारों में ले गया। प्रभु आपको क्यों हजारों में, लाखों में, करोड़ों में लेके गया? क्योंकि आप थोड़े के लिए वफादार रहे थे। आप सोच के देखना जब आप रुक जाते हैं तो फिर आपकी आशीषें भी रुक जाती हैं। हालेलुया। फिर जहां तक प्रभु ने आपको बढ़ाया आप प्रभु के लिए पूरे वफादार रहे, चलते गए, प्रभु के लिए भी हर एक चीज को बढ़कर करते गए। पर जब आपने स्टॉप कर दिया तो वहां पर प्रभु ने भी क्या किया? स्टॉप लगा दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब भजन संहिता 24 और उसकी 1 पढ़ते हैं कहता पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। अच्छी बात है आज लोग जमीनें ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हालेलुया। किसके लिए कर रहे हैं? अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर गया, किसके लिए कर गया? हमारे लिए कर गया। हमें अच्छा जीवन दे गया, बीमारियों से रहित जीवन दे गया, हमें हर एक चीज, हर चीज हमें अधिकार दे गया शैतान की पूरी सामर्थ के ऊपर। हालेलुया। वो कहता अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे करेंगे। हालेलुया। मेरे बच्चे शैतान के लिए काफी है उसका खात्मा करने के लिए। हालेलुया। पर प्रभु के बच्चे हालेलुया कहीं और ही लगे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु और वेट नहीं करेगा आपका, आपको सुधरना होगा। मैं ऐसी टॉपिक पर रहूंगी, वहां नहीं जाना चाहती मैं, और आपको परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनना होगा कि प्रभु आप पर मान कर सके। हालेलुया। प्रभु कह सके आपसे कि सच में आप परमेश्वर के बहुत प्यारे बच्चे रहे। हालेलुया। जो कुछ भी धरती पर है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हालेलुया। आज इंसान छुपा छुपा के रखता है। सच बताऊं उसे ये भी नहीं पता कि आप रात को सोना है, उठना है कि नहीं उठना, ये किसी को नहीं पता। हालेलुया। ये प्रभु ना किसी को बताता है। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु सब कुछ ही बताने लगते तो फिर खुद लोग परमेश्वर बन जाते हैं। हालेलुया। तो कुछ चीजें परमेश्वर रख लेता है, नहीं बताता है। हालेलुया। तो ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का डर रखते हुए खुदा के लिए वफादार रहना है।
अगर प्रभु आपको 10,000 में से लाखों में ले गया ना, अगर लाखों से प्रभु आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले गया, तो आप खुदा के लिए भी उतना ही बढ़ाते जाना है। आपका बीज कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए वो। हालेलुया। आपके बलिदान बढ़ने चाहिए। हालेलुया। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर ने काफी समय के बाद जब मुझ पर प्रार्थना की, तो मुझे आत्मा ने कहा, कहता आज तेरा अलग से शीट बनता है। मैं क्या, किस चीज का? कहता आज जो तूने ले हैंड लिया है, आज जो तुझ पर प्रार्थना हुई है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने वैसा ही किया और सच बता रही हूँ, मेरी टोटली लाइफ ही चेंज होगी उस दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि प्रार्थना तो पापा पहले भी करते थे, पर जो उस दिन प्रार्थना की तो आत्मा ने कहा क्या इस चीज के लिए बोना है, क्या आज मुझ पर प्रार्थना हुई। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे कुछ अलग दिया है। हालेलुया। उस वक्त नहीं लग रहा था, पर आत्मा अंदर से बोल रहा था कि मुझे देना है। हालेलुया। कुछ अच्छी अच्छी आदतें आपको डालनी चाहिए। हालेलुया। कि जब आपके लिए कोई प्रार्थना हो रही है, जब प्रार्थना की जा रही है, आपके लिए प्रार्थना हो गई, परमेश्वर आज मेरा कुछ अलग से, क्योंकि मुझे पता तो मुझे कुछ अलग दे रहा है। हालेलुया। समझ आ रही है? तो अच्छी आदतें ऐसे डालो, क्योंकि जब आप, हो सकता है आपको दुख लग रहा है बोने के समय क्योंकि आपके पास कम है, पर वो दर्द, कहता जब एक लेडीज जब बच्चा जनती है ना, उसे बहुत पेन होती है। बहुत पेन होने के बाद जब वो देखती हो कि उसके सुंदर बच्चा पैदा हुआ है, वो सारी दर्दों को भूल जाती है। हालेलुया। तो ऐसे जब प्रभु के घर में आप बोल रहे हैं, आपके पास काम है, आपको दर्द हो रहा है। हालेलुया। दर्द हो रहा है मतलब कुछ पैदा हो रहा है। हालेलुया। तो जब दर्द हो रहा है आपके जीवन में, लग रहा है कि हाँ प्रभु के घर में बोलते रो रहे हैं कि प्रभु नहीं था फिर भी बोल रहे हैं। हालेलुया। तो समझ लो परमेश्वर आपके लिए कुछ पैदा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु फिर कुछ अलग कर रहा है आपके लिए। हालेलुया। तो जैसे हम भजन रहता है 50 उसका 10 पढ़ते हैं, क्योंकि वन में सारे जीव जंतु और यहोवा और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। भजन कहता है उसकी 50 के 10 में लिखा, कहता क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। अब सोच के देखो, सब कुछ तो प्रभु का है। प्रभु कहता हजारों जानवर, हर एक चीज कहता मेरी है, मैंने बनाई है। हालेलुया। तो क्या छुपा लेंगे हम परमेश्वर से? कुछ भी नहीं छुपा सकते। आपको काम करने के लिए बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। अगर प्रभु आपको बुद्धि ना दे के आप कुछ कर पाएंगे? हालेलुया। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो अपने बार घमंड करते थे, परमेश्वर ने उन्हें मूर्ख बना दिया। उनके दिमाग ऐसे हो गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि वो सोचते थे कि मेरे दिमाग से सब कुछ हो रहा है, पर वो ये बोल के कि मुझे बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे समझ देने वाला परमेश्वर है। मैं सच्ची में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता था, प्रभु ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने मुझे ऐसी बुद्धि दी, सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे तो बात करनी नहीं आती थी कि किसी से बात कैसे करनी है, तो मैं बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा डरता है। मुझे बस में भी जाना होता था तो मैं किसी से बात नहीं करती थी, ऐसे मुंह ढाक के बैठ जाती थी, किसी से नहीं। हालेलुया। इतना मैं डरती थी बात करते। जब प्रभु ने मुझे खड़ा किया, मैं बोलती थी प्रभु कैसे कैसे। जब फर्स्ट टाइम मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया प्रीच करने के लिए, किसी के घर मीटिंग थी, जब हम फर्स्ट टाइम गए तो बहुत सारे लोग, मैं कहा प्रभु, मैं तो अंदर जाकर रोने लग गई। मैं कहा प्रभु मैं कैसे करूंगी? परमेश्वर का वचन जैसे यिर्मयाह के पास पहुंचा, प्रभु कहता चिंता मत कर, मैंने बोलना, तूने तो बस खड़ना ही है। हालेलुया। डरते डरते गए। सच में जो परमेश्वर ने उस दिन प्रीच दिया था, मैं हैरान थी खुदावंद के ऐसे काम वहां पर हुए थे। हालेलुया। फर्स्ट टाइम जब हम गए थे। हालेलुया। तो कभी भी जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं ना, फिर प्रभु कहता है, जब कहते मुझ में तो ले रही है, मैं चाहूंगा ऐसे प्रार्थना करूंगा, ऐसे करूंगा, अब कुछ नहीं कर पाते। हालेलुया। जब आप दीन हो जाते हैं, प्रभु सच में मैं बहुत डर रहा हूँ, पर मुझे तेरा वचन कहता है तू मेरे साथ है प्रभु, चल चले प्रभु, चल प्रभु, मुझे बोलने की हिम्मत है ना, तो खुदावंद आपको देता है। हालेलुया। जब आप जब परमेश्वर आपको परखता है ना, आप खरे निकलते हैं, तो सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मुझे 8 साल हो गए, 2017 में मैंने बपतिस्मा लिया। 8 साल हो गए मुझे बपतिस्मा लिए। जैसा परमेश्वर ने मुझे थोड़े दिन पहले मुझसे प्रेम, ऐसा प्रेम जताया कि मैं उसे स्पष्ट देख पा रही थी कि परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर रहा है।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि कुछ हालात ऐसे आए थे, 2-3 महीने में ऐसे हालात मेरी लाइफ में आए थे, मैं प्रभु के और करीब आई हूँ, ना कि मैं उन हालातों में उलझी। हालेलुया। ये नहीं कि हालात नहीं आते, हालात आते हैं, शैतान आता है आपको रोकने के लिए। हालेलुया। क्यों रोकता है वो आपको? क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। खुदावंद आपकी लाइफ में बिग ब्लेसिंग को देने वाला है, वो दिख रही होती है आपको ब्लेसिंग। हालेलुया। शैतान को दिख रहा होता है तो वो रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो जैसे आप किसी चीज की परवाह ना करते हुए पवित्रताई में तो खड़े ही रहना। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं ना कि कुछ करना चाहते हैं, प्रे जीरो है ना, कोई बात नहीं, पर पवित्रताई में खड़े रहना। अगर गिर गए हैं ना तो खड़े हो जाओ, गिरे मत रहो। अगर गिरे रहे तो शैतान खत्म कर देगा आप। हालेलुया। गिर गए, गलती होगी, माफी मांगो, खड़े हो जाओ, खुदावन दया करेगा, आपको बहुत बढ़ाएगा वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर गिरना नहीं है, पवित्रताई में खड़े रहना है। हालेलुया। इतनी प्रभु से ग्रेस मांगो, प्रभु से हर वक्त मांगते रहो, प्रभु ऐसी ग्रेस चाहिए बस कि तेरे साथ पवित्रताई में खड़े रहे। भजन 27 के 50 के 10 में क्या लिखा? क्योंकि वन के सारे, वन मतलब सारे संसार के, कहता जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर, कहता मेरे ही हैं। हालेलुया। सब कुछ ही प्रभु का। क्या छुपाएंगे उससे? क्या छुपा के रखेंगे प्रभु से? हालेलुया। हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हैगे की किताब, ये भी पुराने नियम में ही है, उसका 2:8 सिर्फ आप सुने, लिख लें। आप अपनी कॉपी पेन लेकर आया करो, लिखा करो वचनों को और फिर उन्हें पढ़ा करो। हैगे की किताब उसका 2:8 कहता चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। हालेलुया। कहता चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा ही है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। हालेलुया। अब आप बताओ क्या छुपाओगे आप परमेश्वर में? प्रभु चाहे ना किसी व्यक्ति को काम करने के समय, अगर मान लो वो खेत में कोई काम कर रहा है, तो जितना चाहे ना वहां से उसे सोना या चांदी कुछ भी वहां पर उत्पन्न कर सकता है वो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे गुप्त धन भी कहता दूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है? तो जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता सीधी सी आज्ञा थी कि जो उसने उन्हें दिया है उसमें से उनको वापस ले। हालेलुया। प्रभु कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा, प्रभु आपसे कोई अच्छा अलग नहीं कह रहा। प्रभु कहता जो मैंने दिया है ना, मैं उनमें से कह रहा हूँ। हालेलुया। कि मेरे घर में दो। हालेलुया। अगर आप थोड़ा कमाने वाले थे, आज आप ज्यादा कमाने वाले हैं, तो प्रभु कहता मैं उनमें से मांग रहा हूँ जो मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। मैं एक्स्ट्रा नहीं कुछ मांग रहा। मान लो आपने किसी को कुछ चीज दी है, तो आप उससे कह रहे हैं कि अब आपको जरूरत है। हालेलुया। आप कुछ बढ़कर तो नहीं कह सकते कि मुझे चाहिए। अब जितना का आपने दिया है आप उनमें से ही कहेंगे कि मुझे वापस दे दो। हालेलुया। तो परमेश्वर भी कुछ आपको बढ़कर नहीं बोल रहा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा। प्रभु ने आपको दिया है तो प्रभु आपसे कह रहा है कि उसमें से मुझे दो। हालेलुया। कुछ अलग नहीं कह रहा प्रभु कि कुछ अलग दे दो मुझे, या कुछ अलग मांग रहा है आपसे, नहीं। यानी कि प्रभु का ये हक बनता है उसका, क्योंकि उसने आपकी कमाइयों पर, आपके कामों पर खुदावंद ने बरकत दी हुई है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जब प्रभु को नहीं जानते थे, वो काम तो करते थे पर बरकत नहीं आती थी। हालेलुया। काम तो करते थे पर पैसा शैतान चुराई जा रहा था। हालेलुया। ये हम लग, फिर परमेश्वर ने मुझे जो आगे, प्रभु को क्या पता पूरा महीना हमें इसी पर रखे, जो अगले संडे परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत सारे वचन आपको ये समझाने के लिए दिया। क्योंकि मेरा विश्वास है जैसे आप इसमें कार्य करना शुरू करेंगे, आप अपनी लाइफ को चेंज देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आपको नहीं पता बोना किन किन हिस्सा, प्रभु मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए, प्रभु मुझे ये लेना है, ये लेना, सब कुछ ये करना है। हालेलुया। मैं आपको वचन में से बताऊंगी हालेलुया कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। आज जो आपने सुना है, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि आप जानते हैं आपने प्रभु के साथ